तो अगर हम बात करें यहाँ पे ई के लिए कि ई जो है ई के लिए कि ई बी की कौन है, बी ए की, बी क्या लगती है ए की, तो बी ई की पोती लगती है। क्लियर सी बात ना। तो ऐसे करके हम इसे देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि ये आपका स्टेटमेंट करके दे रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि एन एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, तो इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित रूप से सही है। ठीक है, अगर हम इस पे चर्चा करें तो देखो कह रहा है कि एम एन का भाई है, कि एम एन का भाई है, एम एन का कौन है, भाई। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है बी एन का भाई है, बी जो है वो एन का भाई है, एम डी का भाई है, एम जो है वो किसका भाई है, डी का भाई। तो अगर हम यहां देखें तो हमें इन दोनों का सिंबल तो पता है, लेकिन अगर हम चर्चा करें तो हमें इन दोनों का सिंबल नहीं पता, कि एन का और डी का हमें सिंबल नहीं पता। तो हमसे कह रहा है निश्चित इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सही है। ठीक है, तो निश्चित सत्य है, तो इसे पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है एन बी का भाई है, कि एन बी का भाई है, गलत है, क्योंकि निश्चित रूप से सही नहीं है अभी, क्योंकि ये ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, अभी कोई सिंबल डिनोट नहीं है। कह रहा है एन डी का भाई है, सेम वही चीज कि एन के बारे में बात कर रहा है, एन क्या है, मेल है। नेक्स्ट में कह रहा है एम बी का भाई है, एम बी का भाई है। इन दोनों में देखो इसका सिंबल और इसका सिंबल पता है, और एम निश्चित रूप में बी का भाई होगा, तो आपका तीसरा वाला सिंपल सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में इसे बनाओ। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। कह रहा है बी सी का पुत्र है, कि बी पुत्र है सी का, लेकिन कह रहा है सी बी की माता नहीं है। मतलब ये माता नहीं होगी, कौन होगा, पिता होगा। याद रखो कि सी किसी भी संतान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि बी सी का पुत्र है, बी तो पुत्र है किसका, सी का, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अब देखो पुत्र होगा तो केवल माता का पुत्र हो सकता है या तो पिता का पुत्र हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये माँ नहीं है तो कौन होगा, पिता होगा। ए और सी विवाहिक दंपत्ति हैं, तो मतलब ए इसकी कौन होगी, पत्नी होगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेकिन सी बी की माता नहीं है, ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं। कह रहा है ई सी का भाई है, तो ई जो हो गया वो सी का कौन हो गया, भाई हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है डी ए की पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है, डी है। कह रहा है एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है। तो कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो अगर हम यहाँ चर्चा करें, इन चारों का सिंबल हमें पता है कि ई भी मेल है, सी भी मेल है, डी भी मेल है, बी भी मेल है और एफ भी मेल है, और ये दोनों क्या हैं, फीमेल हैं। तो अगर हम बात करें परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो नाम पे दिया गया सवाल है। कह रहा है सीता अशोक की भतीजी है, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। ठीक है, तो कह रहा है सीता और गोपाल में क्या संबंध है। अब देखो सीता जो है वो अशोक की भतीजी है। अब देखो अशोक ये होगा, ठीक है, ये कौन है, ये अशोक। अब जो अशोक की भतीजी है तो पहले हम कहेंगे अशोक का एक भाई होगा, और जो भाई की पुत्री होगी वो कौन होगी, सीता होगी। क्लियर सी बात ना। भतीजी बनाना है, भतीजी ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, भाई की पुत्री जो होती है वो कौन कहलाती है, भतीजी। नेक्स्ट अशोक की माता लक्ष्मी है, इसकी माता जो है वो कौन है, लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, ये कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पति गोपाल है, कल्याणी का पति क्या है, गोपाल है।
पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती गोपाल की सास है, मतलब क्या है, जो गोपाल की पत्नी होगी और जो पत्नी की माँ होती है वो कौन होती है, सास। किसके लिए, किसी भी पति के लिए सास है। तो हमसे कह रहे हैं सीता का गोपाल से क्या संबंध है, सीता ये गोपाल, अगर हम देखें तो ये इनकी पुत्री, ये पुत्री का, तो अगर हम देखें तो ये देखो, ये इसका पिता, ये पिता की माँ, ठीक है, तो दादी, और ये दादी की पिता, दादी का पिता, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सीता गोपाल से किस प्रकार है, पर पोते की बेटी, पर पोते की बेटी नहीं, पोते की बेटी, गोपाल सीता का पिता है, गलत है, सीता गोपाल की परनातिन है, ठीक है, और नातिन पोता, तो देखो ये तो और ये दोनों गलत है, ठीक है, ये भी। अब देखो सीता गोपाल की परनातिन है, परनातिन मतलब क्या है, कि अगर हम यहाँ देखें तो ये इसका नाती हो गया, ये इसकी नातिन की बेटी, ठीक है, तो सीता गोपाल की क्या है, परनातिन है। नेक्स्ट, हमसे कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर शीतल मधुर है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रोहित सुरेश का क्या लगता है। क्लियर सी बात ना, ये देखो बिल्कुल लैंग्वेज वाले सवाल है, जैसा हमसे कह रहा है बनाते जाओ, बहुत इजी। कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो देखो ये सुरेश हो गया, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, इसके जो पिता हैं वो कौन है, मधुर, शीतल राम की दादी है, यानी कि मधुर की माँ जो होगी वो कौन होगी, शीतल। क्लियर, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, यानी कि मधुर की पत्नी, कौन, रीमा, ठीक है, पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी का भाई राम, राम का पुत्र रोहित। नेक्स्ट, रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, ये इसकी बहन, ये इसकी बहन का पुत्र, अगर हम बात करें तो कौन होगा, ये बहन, बहन का पुत्र, और बहन के पुत्र के बीच में, इन दोनों के बीच में मामा और भांजे का संबंध, तो सुरेश मामा होगा, रोहित भांजा होगा। क्या पूछा है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित सुरेश का भांजा लगता है। क्लियर, समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में आ चुका है, समझ लो इसे। कह रहा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनका उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, ठीक है, क्लियर ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट तुम लोग बनाओ तो बहुत आसानी से बनेगा। हमसे कह रहा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा, तो ये हो गई गंगा, और गंगा के विशेष प्रिय हो गए राम और रेखा, ठीक है, क्लियर। रेखा शरद की माँ है, रेखा जो है वो किसकी माँ है, शरद की, ये शरद की माँ है, जो अपने मामा का, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, कौन, शरद अपने मामा, मतलब रेखा का एक और भाई है जो कौन है, मिथुन, ठीक है।
मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो अभी। नेक्स्ट में कह रहा है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। गोपाल, अब गोपाल, उनके बेटे गोपाल और मोहन, तो मतलब क्या है, इनका एक और बेटा है मोहन, और ये हो गए रामलाल। ठीक है, क्लियर ना। तो ये हमारा पूरा फिगर बन गया। और कह रहा है उनके 3 बच्चे हैं, तो गंगा, गोपाल और मोहन उनके 3 बच्चे हो गए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। ये है मिथुन और ये है मोहन। अब देख लो भाई, मोहन मिथुन का कौन लगता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये तीनों जो संतानें हैं गोपाल और गंगा की हैं। ठीक है, मिथुन, मोहन जो है वो गोपाल का भाई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये भाई, तो ये चाचा लगा। तो हमसे क्या कह रहा है, मिथुन मोहन का कौन लगता है। मिथुन मोहन का भतीजा लगता है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो मिथुन मोहन का भतीजा है, और भतीजा ऑप्शन नहीं है, तो हम इनमें से कहेंगे कोई संबंध नहीं है। इधर तो दे नहीं रहा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो नो रिलेशन नहीं, यहाँ पे नो रिलेशन, इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं। रिलेशन तो है, क्यों, क्योंकि भाई देखो, गंगा गोपाल ये दोनों शादीशुदा, ये दोनों भाई भाई, तो अगर हम कहें तो ये इसका कौन होगा, भाई होगा। ये इनकी संतानें हैं तीनों, और अगर ये तीनों इनकी संतानें हैं तो इन तीनों के पिताजी कौन है, गोपाल, और ये इसका कौन है, चाचा। तो मोहन जो है वो चाचा है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो मिथुन का संबंध पूछ रहा है, और मिथुन यहाँ पे भतीजा है ना कि चाचा। अगर मोहन का मिथुन से पूछता तो हम चाचा लगा देते, लेकिन मिथुन का पूछ रहा है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे भतीजा आंसर देंगे। यहाँ पे हम लोग भतीजा बना देंगे। क्लियर। नेक्स्ट टाइप सेकेंड। ये टाइप सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इशारे करने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इनको बहुत सावधानी पूर्वक बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती ये सवाल चला जाता है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे बनाना है। ये कह रहा है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। मान लो कि ये फोटोग्राफ है, ये पिक्चर है, और कौन कह रहा है, मीरा कह रही। मीरा ने कहा, क्या कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, उनके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र की, मान लो सपोज एकमात्र पुत्र की पत्नी उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मीरा की सास है। अब मीरा को अगर सास बनाएंगे तो इसका एक बेटा होगा, और यहाँ पे ये मीरा होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो, कह रहा है कि मीरा ने कहा उसके एकमात्र पुत्र की पत्नी, ठीक है, किसकी, मेरी सास है, और मेरी सास अगर सास बनाना है तो ये इसका बेटा होगा और ये इसकी पत्नी होगी, तब सास बनेगी। तो हमसे कह रहा है सास है, तो हमसे कह रहा है मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। अच्छा, ये महिला थी, अच्छा महिला थी, तो इसका एक भाई होगा, ये इसका बेटा होगा। ठीक है, ये फीमेल है, तो इसको शिफ्ट कर दो थोड़ा सा। ठीक है, ये इसका भाई हो गया, ये पिक्चर हो गया। ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है मीरा के पति का फोटोग्राफ वाली महिला से क्या संबंध है। ये बताओ भाई कौन है, मीरा के पति का फोटोग्राफ वाली महिला से क्या संबंध है। अब जो फोटोग्राफ वाली महिला है वो मीरा के पति की
पिता की बहन है, ठीक है। तो जो फोटोग्राफ वाली महिला होगी वो बुआ होगी, और जो बुआ होगी तो जो मीरा का पति होगा वो क्या होगा, भतीजा होगा। क्लियर सी बात ना, समझ में आई। तो ये हमारी ये क्या है, पिक्चर है, ठीक है। फिर से समझ लो कि पिक्चर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, मीरा ने कहा, कह रहे उसके पिता के एकमात्र पुत्र की जो पत्नी है वो मीरा की सास है, और मीरा की सास बनाने के लिए हम कहेंगे उसका एक पुत्र होगा, और पुत्र के जो पत्नी होगी वो कौन होगी, मीरा होगी। तो मीरा के पति का फोटोग्राफ वाली महिला के साथ क्या संबंध होगा, बुआ भतीजी का, बुआ भतीजी का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहा है एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। क्या कह रहा है, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि विकास ने कहा फोटोग्राफ की ओर, कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। अब किसने कहा, विकास ने, एक फोटोग्राफ की ओर, ये पिक्चर है, ठीक है। अब इसकी ओर कह रहा है कि वह मेरे दादा, किसके, विकास के दादा। अब विकास के दादाजी, पहले पिताजी मिलेंगे फिर कौन मिलेंगे, दादा। विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इकलौते पुत्र, उनके पिताजी, उसकी पुत्री ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई और बहन। तो विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, भाई का। तो विकास फोटो वाली लड़की का क्या होगा, भाई होगा। नेक्स्ट देखो, सविता ने एक लड़की का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे, एक लड़का है, वह, इसका परिचय करा रही है कौन, सविता कह रही है कि वह मेरे, किसके, सविता के, वह मेरे यानी कि सविता के मेरे मामा जी, मामा जी मतलब कौन, इसकी माँ होगी, और माँ का भाई मामा, वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री, खुद उसकी माँ इकलौती पुत्री का पुत्र है। पुत्र कौन है, लड़का, ठीक है, ये इसका पुत्र है। तो हमसे कह रहे हैं लड़का सविता का क्या लगता है, लड़का सविता का भाई लगेगा। बात समझ में आई, फिर से समझो। कह रहा है कि सविता ने कहा, कह रहा है सविता क्या कह रही है कि वह यानी कि वो लड़का मेरे मामा जी मतलब इसकी माँ का भाई, मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री मतलब उसकी खुद माँ का पुत्र है, कौन, वो लड़का। तो हमसे कह रहा है उन दोनों में क्या संबंध हुआ, तो सविता और वो लड़का आपस में क्या होंगे, भाई और बहन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमसे कह रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गोविंद है, और गोविंद की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, गोपाल कह रहा है कि इसका पिता, किसका पिता, गोविंद का पिता, मेरे पिता यानी कि गोपाल के पिता, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब ये बताओ, इसके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, खुद गोपाल। तो ये गोपाल यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, गोविंद। बस बन गया फिगर। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर आप लोगों ने बना लिया तो आंसर बहुत तेजी से मिलेंगे। क्या कह रहा है, गोपाल गोविंद से क्या संबंध है, तो गोपाल गोविंद का कौन है, पिता है, फादर। नेक्स्ट बनाओ। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई का पिता मेरे दादा जी का इकलौता बेटा है। क्या कह रहा है, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, ठीक है। क्या कह रहा है
एक व्यक्ति ने की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। एक व्यक्ति है, ये पिक्चर है उस व्यक्ति की, ठीक है। इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, कह रहा है उसके भाई का पिता, मेरे दादा, मतलब उस औरत के दादा यानी पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। कौन? ये अगर इसका इकलौता बेटा है तो अगर हम बात करें तो ये इसका इकलौता बेटा है, ठीक है। ये इसका इकलौता बेटा है, उठा के शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे हमें एक प्लस सिंबल मिलेगा और ये पिक्चर मिलेगी, ठीक है। तो हमसे कह रहा है औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बहन। क्लियर? तो क्या होगी? बहन। एक ही परिवार के संबंध की बात हो रही है, एक ही एज के। अगला देखो, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, एक महिला है, ये वुमेन है, ठीक है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, मतलब एक गर्ल्स कहती है कि उनकी बहू का विवाह है, मतलब इनकी बहू कौन? इनका एक पुत्र होगा और पुत्र की जो पत्नी होगी उनकी बहू का विवाह है मेरे पति की, ठीक है। किसकी? एक लड़की के। कह रहे हैं मेरे पति की सास, मेरे पति की सास मतलब इस लड़की की माँ, मेरे पति की सास के इकलौते बेटे यानी कि इसका भाई से हुआ है। मतलब कौन? ये जो है वो इसका इकलौता भाई है, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर हम इसको देखें रिलेट करके, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। अगर ये एक ही है तो जो औरत है वो इसकी कौन होगी? माँ होगी, क्लियर ना? तो ये जो औरत है वो ये होगी। अब देख लो, समझ लो, और इसकी एक पत्नी है। तो लड़की महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की महिला से क्या है? लड़की महिला की बेटी है। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये राजेश है और राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहती है उसकी माता का एकमात्र पुत्र खुद राजेश, एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। बस खत्म, ये सुनीता है, ठीक। मेरे पिता हैं तो सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? सुनीता राजेश की पुत्री होगी। आसान सा सवाल था, क्लियर ना? हमसे कह रहा है कि सुनीता ने कहा कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र मतलब खुद राजेश, और मेरा पिता है, किसका? सुनीता का पिता है। नेक्स्ट, ये थर्ड टाइप, 2 टाइप्स के सवाल हो गए हमारे कि ABCD डायरेक्ट वाले, नेक्स्ट में आपका परिचय कराने वाले, नेक्स्ट तीसरा ये सिंबल पे डिनोट करके सवाल आता है, ठीक है। ये सवाल भी बहुत आसान होते हैं, बस सिंबल की वैल्यू हमें यहाँ पे समझनी होती है कि @ लिखा है तो @ के लिए क्या है कि AB की बहन है, परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए क्या है? AB का पुत्र है, $B का अर्थ है कि AB की माँ है, B का मतलब है कि AB का पिता है। अब जो संबंध दे रहा है वो यहाँ पे आपको पुट करना होता है, इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा और फिर हमें संबंध बता देना है। बहुत इजी है ये भी, बस इनको ऐसे समझ, ऐसे नहीं कि ये A और B है, तो बस इन्हीं दोनों पे सीमित रहना है। तो T@Q मतलब T@Q का मतलब है कि A@B, A B की बहन है। तो जो पहला वाला है वो बहन है किसकी? बाद वाले की। तो T बहन है किसकी? Q की। नेक्स्ट, अब हम लोग इतना पढ़ेंगे, कितना? इतना। Q %D
Q परसेंटेज D का अर्थ है कि Q B का पुत्र है, मतलब D का पुत्र है, Q D का पुत्र है। ठीक है, क्लियर नहीं बात? नेक्स्ट पे हम लोग इतना पढ़ेंगे, D डॉलर P का अर्थ है कि A B की माँ है, तो D P की माँ है, D माँ है किसकी? P की। बात समझ में आ गई? D P की माँ। नेक्स्ट पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि PHW का अर्थ है कि PW का पिता है, तो PW का पिता है। ठीक है, बस अब आपसे पूछ क्या रहा है कि D का W से क्या संबंध है, तो DW की कौन है? दादी है। क्लियर? देखो ये पिताजी और पिताजी की माँ कौन कहलाएगी? दादी। बहुत इजी है, बस आपको 2 स्टेटमेंट पे, बस उन्हीं पे सीमित होके आपको आंसर दे देना। नेक्स्ट सेम इसमें है, प्लस माइनस पे बना हुआ भाग पे कि A भागे B, A भाग B क्या है? A B की पत्नी है, A पत्नी है किसकी? B की। नेक्स्ट में B प्लस C का अर्थ है कि B C का पुत्र है, B C का पुत्र है। C माइनस D का अर्थ है C माइनस D, C माइनस D का अर्थ है कि A B का पिता है, तो C D का पिता हो जाएगा, C D का पिता है। नेक्स्ट D गुणे E का अर्थ है कि A B की पुत्री है, मतलब D E की पुत्री है, ये पिता है, ये E की पुत्री है, तो ये इसकी माँ हो जाएगी। तो बताइए निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? B D की बहन है, B D की बहन नहीं भाई है। C E का भाई A का भाई है, गलत है। नेक्स्ट B E का पुत्र है, B E का पुत्र है, ये सही है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं D A की माता है, ये भी गलत है, तो हमारा B E का पुत्र है, ये सही हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे हमसे देखो कह रहा है कि A प्लस B का अर्थ है कि A B का पिता है, A गुणे B का अर्थ है कि B A का पति है, A भागे B का अर्थ है कि B A का भाई है, और A माइनस B का अर्थ है कि B A की बहन है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे A और B है, यहाँ पे A का संबंध B से, यहाँ पे B का संबंध B से, बस बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, कभी चेंज करता रहता है आपस में। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल एक जैसा रट्टा मार के चला तो दिक्कत हो जाएगी फिर। नेक्स्ट पे इसे देखो एल टी का, तो एल और टी पे क्या संबंध है? गुणे वाला है ये चीज, तो बी ए का पति है, तो टी पति है किसका? एल का। बात समझ में आ गई कि बाद वाला पहले वाले का क्या है? पति है। भाग के लिए देख लो कि टी एम के बीच में संबंध है कि एम टी का भाई है, एम जो है वो भाई है किसका? टी का। नेक्स्ट एम और आर में संबंध देखो, प्लस का है, एम और आर में प्लस का संबंध है, तो हमसे कह रहा है ए बी का पिता है, तो एम आर का पिता है, एम आर का पिता हो गया। माइनस के लिए देखो आर माइनस यू, तो यू ए की बहन है, मतलब यू आर की बहन है, यू आर की बहन है। बाद वाले की बताना है तो बाद वाले के बारे में संबंध, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो नेक्स्ट में हमसे कह रहा है एल आर से किस प्रकार संबंधित है? एल आर से किस प्रकार संबंधित है? अब देख लो भाई, अगर हमने कहा ये पिता है, ये भाई है, और ये भाई की पत्नी है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई की पत्नी कौन होगी? चाची। एल आर से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ये इसका देखो, ये इसका पिता हो गया, ये इसका भाई हो गया, भाई की पत्नी, ठीक है, तो ये हो गई। अगर हम देखें तो ये इसका भाई है, तो भाई, तो ये इसका चाचा होगा, चाचा की पत्नी चाची, ठीक है, चाची या बड़ी मम्मी, ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। क्लियर? खत्म।
एक सवाल रह गया था। ये हमारे पास ये दूसरा पैटर्न है कि जब हमें यहाँ पे इनके वो भी दे देता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए हमें बनाना होता है सवाल। ठीक है, हमसे कह रहे PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं यानी विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। ठीक है, अब देखो टीचर है, ठीक है, शिक्षक और टीचर कौन है, टी है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, इसकी शादी जो हुई है वो किससे हुई है, डॉक्टर से। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू का माँ है। अब देखो ये जो समझना है, ये जो मतलब होता है हमेशा याद रखो किसके बारे में बताएगा, बाद वाले के बारे में, और हमेशा पहले वाले। जैसे हमने कहा ए बी का भाई है और डॉक्टर है, तो कौन डॉक्टर है, ए। और हमने कहा ए बी का भाई है जो डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है, बी। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की माँ है, तो ये हो गया भाई माइनस, और इसकी जो किसकी माँ है, आर और यू की, आर और यू की माँ है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, तो वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। एडवोकेट कौन है, क्यू है जिसका विवाह पी से हुआ है। ठीक है, पी का एकमात्र पुत्र, मतलब पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र, तो ऊपर जाएगा ये संबंध, जस्ट ऊपर बना दो। तो पी क्यू ये एडवोकेट, एक पुत्र और एक पौत्र है। ठीक है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। ठीक है, तो ये जो होगी ये होगी हाउसवाइफ। ठीक है, तो ये महिला, ये पुरुष, ये पुरुष। नेक्स्ट, परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। ठीक है, तो एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है। ठीक है, कहीं ये तो पता नहीं चल रहा कि ये पौत्र कौन है, पी का एक पुत्र है, ये डॉक्टर है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो कोई मेल होगा और एक फीमेल होगा, तो हमसे क्या कह रहा है, तो परिवार की पोती के बारे में क्या संबंध है। तो एक छात्र है, छात्र भी है, और एक पुरुष इंजीनियर है। तो पोती के बारे में बात करेंगे तो देखो पुरुष इंजीनियर है, मतलब जो क्या है, जो पौत्र है वो इंजीनियर है। तो जो पौत्री है, जो पौत्री है ये कंफर्म है कि जो पोत्री होगी वो आपकी स्टूडेंट हो, यानी क्या होगी, छात्र होगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही कथन है। ठीक है, तो सही कथन क्या है, वह एक छात्र है, क्योंकि पुरुष इंजीनियर है, यानी कि जो पौत्र होगा वो इंजीनियर होगा। ठीक है, और जो फीमेल होगी वो क्या होगी, छात्र होगी। क्लियर सी बात ना। तो ये हमारे ब्लड रिलेशन का सारे टाइप्स के मैंने सवाल आपको बता दिए हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि हमारे कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है, और डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओगे तो आप लोगों का सब सही हो पाएगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना आसान हो पाएगा ये सब टॉपिक। तो इसमें जितना ज़्यादा है सवाल लगाओ, ये हो पाएगा। ठीक है ना। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सभी को राम राम। ठीक है।